नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। वक्त हो चला है अभी तक की 5 बड़ी खबरों का। तो हम सबसे पहले रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट जातीय गणना पर। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में क्या बात है और क्या है खबर। बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक संबंधी सभी याचिका को क्लब किया है, मतलब एक साथ कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक दूसरे पक्ष को नहीं सुन लिया जाता तब तक किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई हुई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से बताया गया था और बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कितना हो चुका है बताइए। हो चुका है, आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार में हो रही जातीय गणना का ब्यौरा रिसीव नहीं करने की मांग कर दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी। ये आज की पहली बड़ी खबर थी अभी तक की। अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर तक लेकर चलता हूं जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। यानी कांग्रेस ने अपनी नई कार्य समिति का गठन किया है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसमें राजस्थान के प्रमुख नेता सचिन पायलट के साथ शशि थरूर को भी एंट्री मिली है। बिहार से मीरा कुमार और तारिक अनवर को भी सीडब्ल्यूसी में जगह मिली है। कांग्रेस कार्य समिति में 39 सदस्य, 32 स्थानीय आमंत्रित सदस्य और 9 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नई टीम की घोषणा कई मायनों में अहम हो सकती है। कांग्रेस की नई कार्य समिति में उन नेताओं को भी जगह मिली है जो कभी कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। यानी कि सबको एक कुंभे में लाने की कोशिश है। इन लोगों ने G23 गुट बना लिया था। इन नेताओं में आनंद शर्मा और शशि थरूर जैसे नेता भी शामिल थे जो अब सीडब्ल्यूसी का हिस्सा बन चुके हैं। कांग्रेस में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। कांग्रेस के चारों अग्रिम, आप समझ सकते हैं, जो चारों अग्रिम संगठनों जैसे युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल के प्रमुख सीडब्ल्यूसी में पदन सदस्य होंगे। इसमें ये बड़ा सदस्य है कार्य समिति के तौर पर। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जो डिसीजन मेकर अथॉरिटी है, कहिए पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी है, स्ट्रेटेजी मेकिंग अथॉरिटी है, उसमें ये सारे सदस्य शामिल किए गए हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबरें थी 2। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे बड़े खबर की ओर जो जुड़ी हुई है पटना में। जो आपको याद होगा लाठीचार्ज मामला आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लाठीचार्ज का मामला था। उसे लेकर यह बात तय की गई है कि बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज का मामला आया। उसमें डीएम और एसपी को लोकसभा अध्यक्ष ने तलब किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने डीएम और एसपी को तलब किया है और पूरी कार्यवाही, पूरी बात को जानने की भरसक कोशिश की है। दिल्ली आकर मामले पर पक्ष रखने का निर्देश मिला है उन्हें। पूरी बात क्या है बताइए, ये बात कही गई है उनसे। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने ये शिकायत की थी। बहुत बड़ा मामला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यहां तक कहा था कि जो एमपी हैं, सांसद हैं, उन पर भी लाठियां बरसी थी। और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही थी कि मना किया गया था, जिन चीजों से रोका गया था, जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, उनको रोकने के लिए काम किया गया था। इसमें किसी भी तरह का पक्षपात। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या कहिए राज्य में विपक्ष की सबसे मजबूत जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका यह दावा है कि ऐसा नीतीश कुमार के कहने पर पुलिस ने किया था जिसमें विपक्ष के बहुत नेता, और आपने सुना होगा उसी में एक बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता की मृत्यु भी हुई थी। उसी मामले को ये लेकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस मामले को लेकर चले। अब वक्त हो चला है आपके पास बड़ी खबर लाने का। जो चौथी बड़ी खबर है, इस बार अधिक मास की वजह से सावन में कुल 8 सोमवार पड़ रहे थे। कुल 8 सोमवार पड़ रहे थे। आज यानी 21 अगस्त को सावन का 7वां सोमवार है। आज 21 अगस्त को सावन का 7वां सोमवार है। इस बार ये माना जा रहा है कि 2 महीने का सावन पड़ा है, जिसमें ये 7वां सोमवार है। इसके बाद 8वां और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को है। ऐसे में महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों के पास 2 सोमवार बचे हुए हैं, आज वाले को जोड़ करके। इस बार आज का सोमवार बहुत ही खास है क्योंकि आज नाग पंचमी भी है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज कई और शुभ संयोग भी बन रहे हैं। नाग पंचमी के अलावा शुभ और शुक्ल योग बन रहा है और चित्रा नक्षत्र भी रहेगा।
ऐसे में माना जा रहा है कि सावन सोमवार अत्यंत फलदायी होगा। इसी को लेकर बैद्यनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ है। जल चढ़ाने के लिए काफी संख्या में कांवड़िए बाबा धाम पहुंचे हैं। कांवड़ियों के जत्थों से पूरा इलाका केसरियामय हो चुका है। ऐसे बाबा बैजनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अब वक्त हो चला है आखिरी बड़ी खबर का, वो है बाबा नगरी में रविवार को कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम चला। कांवरिया शिव के चल कांवरिया शिव के धाम, चल कांवरिया शिव के धाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन अंसारी और कशिश न्यूज के बिहार संपादक अशोक मिश्र ने किया। बता रहे हैं कि हर साल की भांति इस साल भी बाबा भक्तों के लिए खास पेशकश चल कांवरिया शिव के धाम लेकर आया है। बहुत बड़ा अवसर था, बहुत बड़ा मौका था। देवघर में सुरों का मंच सजाया गया है, जहां प्रसिद्ध गायक मोहन राठौड़ और गायिका प्रियंका पांडे की सुरीली आवाज में शिव भक्तों ने भजन संध्या में जमकर झूमने पर वो मजबूर हो गए। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन ने कशिश न्यूज के इस कार्यक्रम की सराहना की और शुभकामनाएं दी। तो ये अभी तक की 5 बड़ी खबरें थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।